नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीमारियों से राहत न मिलने पर, क्योंकि लगातार जो मरीज होते हैं तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, तरह तरह का इलाज वो करवाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राहत नहीं मिल पाती है। डॉक्टर बदल बदल के वो देख लेते हैं, फिर भी राहत के कोई आसार नहीं होते हैं। तब हम कहते हैं इसको ग्रह चक्र का खेल। और ग्रहों के कारण ही ऐसा होता है कि आप तरह तरह बीमारियों से ग्रसित होते हैं और इलाज करवाने पर भी आपको राहत नहीं मिल पाता। इन सभी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पंडित श्री एस.के. शर्मा जी के साथ। सबसे पहले इनका स्वागत है। क्या हाल है सर? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। आप सुनाओ। ये जो बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, कॉलर भी लगातार जुड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पहले हम कॉलर से शुरू कर लें। जी कर जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा नाम गरिमा है। हाँ जी गरिमा, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जून। 2 जून। जी सन क्या है मैम? मैम, सन है 1989। 1989। बर्थ टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है रात के 8 बजे की। रात 8 बजे। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है जी गुजरात। गुजरात। क्या समस्या, क्या जानना चाहते हैं आप? सिटी कौन सी? सिटी गुजरात की कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं आप? जी वडोदरा। वडोदरा। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये जानना चाहती थी कि अभी जो मेरी जो शादी है वो नहीं, तो मेरी उम्र काफी हो गई है, तो आप क्या बताना चाहेंगे मेरी कब तक शादी हो रही, क्या अड़चनें आ रही है? जी ठीक है। ठीक है जी। गर्मा विवाह जी, में देखिए, शादी के लिए सप्तम भाव का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बृहस्पति और शुक्र, ये 3 चीजें अच्छी होनी सबसे जरूरी है। तो शुक्र जो है वो आपका अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान है, और बृहस्पति सप्तम भाव में गज केसरी योग और अपने शत्रु के साथ विराजमान है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पुराने वस्त्र हैं वो किसी को भी फ्री में कभी नहीं देने हैं। चाहे 1 रुपया ले, चाहे 10 रुपया ले जरूर। ठीक है जी। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने 8 तांबे के सिक्के लेने हैं, उसको किसी गंदे नाले में फेंक के आना है शुक्रवार के दिन। तो 10 तो ये आपने करने हैं 8 शुक्रवार। 8 तांबे के सिक्के गंदे नाले में फेंकिए। जय श्री राम जी। अलग अलग बीमारियां होती हैं लोगों को, वो इलाज करा करा के थक जाते हैं। पहले तो ये बताइए, राहत क्यों नहीं मिल पाता? किस ग्रह का खेल होता है? देखिए, बीमारी जो होती है वो केवल एक ग्रह से नहीं होती जी। अगर खून के रिलेटेड किसी को बीमारी होती है तो उसमें जो मेन ग्रह होता है वो मंगल को लिया जाता है। किसी की कमर में दर्द हो रही है, पाँव में, टांग में दर्द हो रही है, उसके लिए केतु ग्रह को देखा जाता है। किसी की हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियों से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए सूर्य ग्रह को देखा जाता है। जी। ऐसे अलग अलग ग्रहों से अलग अलग देखे जाते हैं। जी। कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 1 जनवरी 1995। जी, 1 जनवरी 1995। टाइमिंग क्या है सर, बर्थ टाइमिंग आपकी? दोपहर के 2 बजे। दोपहर के 2 बजे। ठीक है सर। बर्थ प्लेस? में अमृतसर। अमृतसर। क्या समस्या क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? रेलवे के फॉर्म भर रहा हूँ कि जॉब भी मिल रही है रेलवे की। अच्छा, रेलवे सरकारी नौकरी। जी देखिए, सूरज आपकी कुंडली में काफी अच्छे बैठे हैं, भाग्य स्थान में चंद्र के साथ बैठे हुए हैं। कुंडली आपकी अच्छी है, कुंडली की कोई बात नहीं। सरकारी जॉब भी आपकी लग जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बुध का आपको उपाय करना पड़ेगा। वहां पर आपने क्या करना है, आपने एक मटका लेना है मिट्टी का, उसमें मशरूम भर करके दुर्गा माता के आगे रख के आने हैं बुधवार के दिन। तो 9 बुधवार ये उपाय करें, आपके चांस नौकरी के लग जाएंगे। जय श्री राम जी। अगर मान लीजिए कि किसी का सूर्य खराब है, या तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कैंसर जैसी समस्या हो जाती है। और देखिए, कैंसर, हाँ जी ठीक है जी। कैंसर के कारण है शनि और राहु। जी। ये कुंडली से देखना पड़ेगा किस भाव से लेकर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है,
जी। उसी एक जो उपाय है ना, बड़ी बड़ी बीमारियों के उपाय, ये कुंडली के रिकॉर्डिंग ही ये उपाय करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं किसी को बता सकते। जी। अगर ऐसे किसी को उपाय बताएंगे तो वो उसको गलत इफेक्ट भी कर सकते हैं। चर्म रोग एक बहुत बड़ा रोग है। चर्म रोग और ग्रह का क्या कनेक्शन है? चर्म रोग आता है शुक्र से, जी। क्योंकि चमड़ी का रोग है, तो ये शुक्र से रिलेटेड होता है। जिसका भी कुंडली में शुक्र राहु के द्वारा पीड़ित होगा, उसको ये समस्या ज्यादा बन सकती है। जी। अक्सर ये चीज देखा जाता है कि तरह तरह की बीमारियां हो रही है, लगातार इलाज हो रहा है, उपाय भी नहीं हो रहा है, और उपाय के लिए इंसान कह सकते हैं। पहले कॉलर अटेंड करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी। सर बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। 18 सितंबर 18 सितंबर। सन कौन सा है सर? 1994। टाइमिंग क्या है सर? 2:57 AM PM AM AM। बर्थ प्लेस? जलंधर। जालंधर। क्या समस्या है सर, क्या जानना चाहते हैं? बाहर जाने का पूछना है, मैं बाहर का बन सकता है मेरा? अच्छा, विदेश यात्रा। जी ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो ये है कि आपकी कुंडली में जो है वो 7.5 लगी हुई है। अच्छा जी। तो आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल और उड़द की दाल शनि देव के चरणों में चढ़ानी है, और पीपल के नीचे एक दिया जलाना शुरू करें, उसमें एक लौंग डालकर। ठीक है। अब 12वें घर का लॉर्ड आपका बनता है बुध देव। तो बुध देव आपकी कुंडली में उच्च के होकर 3rd हाउस में बैठे हैं। तो अभी जो वक्त है वो आपका विदेश जाने का अभी इतना भारी योग नहीं बन रहा, लेकिन कुछ टाइम आने के बाद आपका विदेश योग जो है वो जरूर बनेगा। ठीक है जी, जय श्री राम। जैसे मैं सवाल पूछ रही थी कि डॉक्टर बार बार बदल लेते हैं तब भी उन्हें राहत नहीं मिलती, इसी तरह से वो ज्योतिष विज्ञान की अगर हम बात करें, ज्योतिष भी बदल बदल के देख लेते हैं, तरह तरह के उपाय करके, फिर भी राहत नहीं मिल पाती। जी बिल्कुल। देखिए जब कुंडली में राहु की दशा चल रही हो जी। तो राहु कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट मंगवाएगा तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा जी। तो डॉक्टर को समझ ही नहीं लगेगी कि इसको बीमारी क्या है, लेकिन वो पेशेंट है वो बोलेगा कि मेरे को बीमारी है, तो डॉक्टर को समझ ही नहीं आती कि आपको बीमारी क्या है। ये राहु का काम है। तो हमें राहु का उपाय करके, जब आप राहु का उपाय करेंगे तो डॉक्टर को भी समझ आएगी कि आपको बीमारी क्या है। बहुत कम उम्र के बच्चे भी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। हार्ट प्रॉब्लम जैसी समस्या आम देखने को मिल रही है। छोटी सी उम्र 2-3 साल की उम्र में भी बीमारी, ये क्या ग्रह चक्र बाय बर्थ ही ये चीज हो जाती? बाय बर्थ नहीं, ये कुछ हमारे पिछले जन्म का जो होता है ना लेखा जोखा, वो भी हमें इस जन्म में चुकाना पड़ता है। अभी मैं बताता हूँ। जो बच्चे के पहले 4 साल होते हैं वो जीता है अपनी माता के कर्मों के द्वारा, और जो उससे अगले 4 साल होते हैं वो अपने पिता के कर्मों द्वारा जीता है, और उससे अगले जो 4 साल होते हैं 9 से 12 साल वो अपने पिछले जन्म के फल के द्वारा भोगता है। 12 साल के बाद वो बच्चा अपने कर्मों के द्वारा ही जिंदगी जीता है। इसलिए हम जब भी किसी बच्चे की कुंडली देखते हैं तो 12 साल से पहले कोशिश करते हैं कि उससे कोई भी उपाय ना करवाया जाए, छोटे छोटे उपाय ही करवाते हैं। जी। बीमारियों से रिलेटेड एक चीज़ ये भी है कि कई बार हार्ट फेल हो जाना, किडनी फेल हो जाना, कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार वाले ही उनका ध्यान नहीं रखते हैं, परिवार वाले भी मुंह फेर लेते हैं। देखिए हार्ट की आपने बात की है, हार्ट का जो ग्रह है वो है सूर्यदेव। जब आपकी कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित हो और चौथा घर जो है वो इफ्लेक्शन में हो, चौथा घर से हम अपनी छाती, इतनी जो बॉडी पार्ट आता है वो हमारा चौथे घर से आता है, तो चौथा घर हमारा पीड़ित हो और सूरज भी कुंडली में पीड़ित हो, तो जब गोचर के ऊपर सूरज के ऊपर से शनि गुजरे या राहु गुजरे और ऊपर से सूरज राहु या शनि की दशा चल रही हो, तो हार्ट पेशेंट या हार्ट अटैक के चांस ज्यादा बन जाते हैं। जी। किडनी से संबंधित अगर बीमारी हो? किडनी जो है वो हम देखते हैं बृहस्पति से। कुंडली में जिसका बृहस्पति ग्रह अच्छा होगा उसको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं लगेगी। पेट के रिलेटेड, जी, पेट का जितना भी पार्ट है वो हम बृहस्पति से देखते हैं।
जी। अभी ये कुंडली खुली हुई है मेरे सामने, इसके अंदर शुक्र राहु का योग है, और शुक्र राहु और बृहस्पति का योग है। तो इसको बोलते हैं गुरु राहु का चंडाल योग। जी। तो जिसकी भी कुंडली में गुरु और राहु का चंडाल योग है, गुरु क्या है? गुरु है हमारी किस्मत। तो जिसकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे होकर बैठे होंगे, वो अपने मुंह से चीज बाद में निकालेगा, सबसे पहले उसे जल्दी मिल जाएगी। तो जिसकी कुंडली में बृहस्पति देव पीड़ित होंगे, वो कम से कम 10 से 20 बार कोशिश करेगा, फिर जाकर उसको वो चीज मिलती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। घर में 2 बच्चे होते हैं। जी। एक बच्चा मुंह से चीज निकालता है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा जल्दी से जल्दी लाकर उसको देते हैं। और दूसरा बच्चा बोलता है पापा मुझे ये चाहिए, तो 1 हफ्ता लग जाता है, 1 हफ्ते के बाद जाकर उसको चीज मिलती है। मैं ये नहीं बोलता कि उसके पिताजी उसके साथ मतभेद करते हैं, उसके कर्म ही ऐसे हैं। एक बच्चे को मुंह से निकली चीज मिल जाती है। बस बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जी। अगर बृहस्पति देव आपके पीड़ित हैं कुंडली में ज्यादा, तो पेट के रिलेटेड समस्या आपको आएंगी ही आएंगी। छोटी उम्र में छोटी आएंगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो किडनी तक का रोग भी आपको हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जख्म बार बार हो जाता है और वो भरता नहीं है। हाँ, इसमें केतु इन्वॉल्व है। जी। जो जख्म होते हैं ना, फोड़े फिंसियां होना, ये केतु और मंगल की वजह से होते हैं। जिसकी कुंडली में केतु पीड़ित हो, तो उसके जो फोड़े फिंसियां बचपन में जब बड़े होकर ज्यादा निकलते हैं, उसको जल्दी आराम नहीं आता। तो उसमें आपको केतु का उपाय करना चाहिए। सेम इसी तरह से भी थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था मैंने कि बीमारी से ग्रस्त इंसान होता है, लेकिन उसके परिवार वाले भी उस टाइम उसका साथ नहीं देते। कई बार होता है कि बुढ़ापा आ रहा है निकट और बच्चे तक साथ छोड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से कोई बीमारी हो तो अपने परिवार वाले साथ नहीं देते। ये किस ग्रह के खेल के कारण होता है? देखिए, फिर वही बृहस्पति की बात आ गई। जी। जिसका बृहस्पति अच्छा, देखिए इसमें एक ग्रह इन्वॉल्व नहीं होता। अगर कुंडली में किसी का केतु पीड़ित है, तो उसका बेटा ही नहीं उसको पूछेगा। जी। या लड़का होगा नहीं, या पूछेगा नहीं। जी। जब विदेश चला जाएगा, उसको बच्चे का प्यार नहीं पूरा मिलेगा। जी। अगर मंगल खराब होगा तो भाई से परेशानी, शुक्र खराब होगा तो अपनी बीवी से परेशानी। ऐसे ही जो ग्रह कुंडली में पीड़ित होगा, उसी ग्रह से रिलेटेड हमारे जीवन में समस्या जो है वो